जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों ऐसे ही जो है 8 मार्च को जो है पूछा जाएगा पेपर में। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ अनुपूर्णांक लिखना है, बच्चे के यहाँ नाम लिखना है और ये संकेतांक बच्चों आपको डालना पड़ेगा। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे। और निर्देश में बच्चों क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके जो है सम्मुख है अंकित है। ठीक है बच्चों, इसमें बहुविकल्पी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे। देखो बच्चों, आपको जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करना है, राइटिंग से सुंदर राइटिंग से लिखना है, आपको जो है पूरा अंक मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन लिखना है और राइटिंग से लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चनों को बच्चों जो है हल कराते हैं। आइए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। देखो बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं जो एक एक अंकों का रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों जो है राजा राम मोहन राय ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सॉरी बच्चों, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने। सत्य की ज्योत जलाना है, देखो ट्रिक है, हमने ट्रिक्स बताया भी है, सत्य की ज्योत जलाना है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने जो है की थी। राजा राम मोहन राय ने बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये ज्योतिबा फूले। देखो आप ट्रिक से याद करें, कभी नहीं भूलेंगे। सत्य की ज्योत जलाना है, किसकी ज्योत जलाना है? सत्य की ज्योत जलाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है कितनी थी? 112 करोड़, 121 करोड़, 102 करोड़। सही जवाब बच्चों हो जाएगा 121 करोड़, यानी 1,21 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ थी। ठीक है, ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत कार्यकाल बच्चों जो है 5 वर्षों का जो है होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्ष। और ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत मुखिया क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं। और कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्षों को जो है होता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए जो है उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद 224, 324, 338, 365। सही जो बच्चों तीसरा हो जाएगा, 338 हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, प्रबल जात की अवधारणा जो है किसने दी थी? प्रबल जात की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो सही जवाब ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, एंड इससे द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के जो है लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो है माल्थस हो जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में जो है किया गया था? कोलकाता, इलाहाबाद, मद्रास, लाहौर। सही जवाब बच्चों जो है दूसरा हो जाएगा, इलाहाबाद में। उदारीकरण का संबंध है किससे है? शैक्षिक नीति से है, उसके बाद सामाजिक नीति से है, उपनिवेशवादी नीति से है, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है। तो उदारीकरण का संबंध किससे? चौथा हो जाएगा, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से संबंधित है। किसके प्रयासों से बच्चों सती प्रथा का जो है अंत हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सही जवाब ए हो जाएगा। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा का जो है अंत हुआ था। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो 3-3 अंकों को जो है रहेगा। संस्कृति के भूमंडलीकरण से जो है आप क्या समझते हैं? संस्कृति के जो है भूमंडलीकरण से जो है बच्चों आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कक्षा 12 समाज शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाएंगे, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। देखो अतिलघुत्तरी प्रश्न जो रहते हैं 3-3 अंकों का रहता है। देखो बच्चों, संस्कृत भूमंडलीकरण से आशय होता है कि बच्चों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ना, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, क्षेत्रवाद से क्या अर्थ है बच्चों? तो किसी खास क्षेत्र को पूरे देश से ज़्यादा अहमियत देना, मतलब कि एक कोई किसी खास कोई क्षेत्र को पूरे दुनिया से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत देना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। सूचना का अधिकार बच्चों, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है 15 जून 2005 को जो है
लागू हुआ था। 15 जून 2005 को जो है पारित हुआ था। मतलब इसका अर्थ क्या कह रहा है कि अधिनियम कब पारित हुआ, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो जो सूचना का अधिकार होता है बच्चों, सूचना लेना है, यानी किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जुड़ी जानकारी जो है हासिल करना। ठीक है, कोई भी जानकारी जो है हासिल करना है, ये जो है इसी का सूचना का अधिकार का तात्पर्य होता है। अगर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं लिखिए, इसको हम पढ़ाए हैं। औद्योगिकरण उद्योग उद्योग धंधे होता है बच्चों। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए, इसको भी पढ़ाए हैं। साक्षात्कार पद्धति क्या होती है, यानी साक्षात्कार माने इंटरव्यू होता है। ठीक है, अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। अंतर विवाह को समझाइए। विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं, विस्तारित मतलब विस्तार, संदर्भ समूह किसे कहते हैं, सब पढ़ाएं बच्चों। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है 6 अंकों का रहता है बच्चों। संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव से चर्चा कीजिए। उदारीकरण के लिए रोजगार प्रतिमानों किस प्रकार प्रभावित किया। भारत में वह विभिन्न क्षेत्र भाव अर्थ कौन से हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद को समझा जाता है। पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। संक्षिप्त टिप्पणी के महिलाओं के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। जनसंचार के माध्यम के रूप में क्या रेडियो की भूमिका खत्म हो रही है, अपने विचार प्रस्तुत करें। उसके बाद बच्चों जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो जो है 8 अंकों का रहेगा, जहां अथवा रहेगा 2 में से 1। ग्रामीण समस्याएं का समाधान, 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए। उसके बाद जाति व्यवस्था को समझाइए। पश्चिमीकरण परिभाषित करिए। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए प्रमुख प्रयास विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो बच्चों जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं बहुत कठिन नहीं होते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, आप अपने मन से जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही जो है पेपर में पूछा जाएगा क्वेश्चन।